मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आयनिक इक्विलिब्रियम और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेशन फॉर पीएच। पीएच में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीट हो गया है। स्ट्रॉन्ग बेस वो कंप्लीट हो गया है। मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस वो भी फाइनल हो गया है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस के लिए अलग रिजल्ट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन छोटा छोटा फिंगर टिप्स का ही क्वेश्चन रहेगा। स्टार्ट करिए। तो वीक एसिड पहले मैं डिस्कस कर देता हूं, और वीक एसिड में भी कई टाइप आता है। फर्स्ट टाइप जैसे वीक है मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक हो सकता है, ट्राई बेसिक भी हो सकता है। तो सबके लिए हम लोग रिजल्ट पढ़ेंगे। सो नंबर 1 हम लोग बात कर रहे हैं वीक, ठीक है, और मोनो बेसिक एसिड। तो इसका मैं रिजल्ट डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ। वीक मोनो बेसिक एसिड का मतलब वीक एसिड है और विच कंटेन ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन, या फिर आप कह सकते हैं और वीक एसिड which contain only one acidic hydrogen, which contain only one acidic hydrogen. सो वीक एसिड है, वीक मोनो, मोनो का मतलब वन हुआ और बेसिक एसिड का मतलब वन एसिडिक हाइड्रोजन। वो ऐसा एसिड जिसके पास सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन हो। ऐसे एसिड के लिस्ट में जैसे ऑर्गेनिक एसिड आता है। ऑर्गेनिक एसिड में जैसे एक तो इनऑर्गेनिक में हो गया HCN आता है। HCN के क्वेश्चन इसमें बनाना है आपको। फॉर्मिक एसिड आ जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड है। एसिडिक एसिड आ जाएगा आपका, ये ऑर्गेनिक एसिड में ऐसा। बेंजोइक एसिड भी वीक एसिड के लिस्ट में आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एक वीक है और मोनो वीक और मोनो बेसिक। इनमें एसिडिक हाइड्रोजन ओनली वन है। एक तो वीक एसिड है और एसिडिक हाइड्रोजन वन है, सिर्फ एक होता है ऐसे। एसिडिक हाइड्रोजन ओनली वन। इसका फॉर्मूला अलग है। पीएच का तो फॉर्मूला सेम रहेगा, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन के लिए अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए पहले ये कंसंट्रेशन निकालना है, और इसके लिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है सी अल्फा, या अगर सी अल्फा न रहे तो √Ka/C। ये दूसरा फॉर्मूला, ये हुआ रिजल्ट आपका। तो ये है रिजल्ट वीक मोनो बेसिक एसिड के लिए। सी क्या है, तो सी द कंसंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ एसिड, सी मोलर कंसंट्रेशन, और मोलरिटी ऑफ एसिड। सो मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ एसिड। सी हो गया आपका अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये पेपर में लिखा रहेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये पेपर में लिखा रहता है, पेपर में लिखा रहेगा वीक एसिड है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पेपर में गिवन रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड आप जानते हैं 100% होता है, तो उसके सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। Ka इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एसिड हो गया ये, ठीक है। सो ये रिजल्ट कहाँ से आया है, ये रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्टवाल डायलूशन लॉ। ये जब सारा कैलकुलेशन पीएच का हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, मिक्सचर हो गया, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए, फिर सॉल्ट के लिए डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में मैं ओस्टवाल डायलूशन लॉ डिस्कस कर दूंगा। वहाँ से ये रिजल्ट आया हुआ, ठीक है। तो ये सब में नहीं, ये तभी लगाना है जब एसिडिक हाइड्रोजन वन हो, और वो भी वीक एसिड के लिए। तो ये है आपका वीक एसिड, ये रिजल्ट है वीक एसिड के लिए।
और जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन 1 हो। एसिडिक हाइड्रोजन 2 हो तो वहां नहीं, वहां दूसरा फॉर्मूला होगा, वो मैं डिस्कस करूंगा वीक एसिड के लिए। और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन 1 और इसको बोलते हैं मोनो, मोनो बेसिक, इसको बोला जाता है, सब एक ही चीज है, मोनो बेसिक एसिड। तो मोनो बेसिक एसिड का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन 1। ऐसे ही बेस रहेगा, अगर वीक बेस है तो वीक बेस के लिए यहाँ पे सब कुछ एच की जगह ओच हो जाएगा और ये के की जगह के भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट कर लेंगे वीक मोनो एसिडिक बेस। सो वीक मोनो एसिडिक बेस मैं लिस्ट बना देता हूँ। NH4OH जो सबसे कॉमन है इसमें, जो वीक बेस है, ऑर्गेनिक का इसमें भी यूज होगा। जैसे एग्जांपल हुआ आपका NH3 भी ले सकते हैं या NH4OH ले सकते हैं, मिथाइलेमीन ले सकते हैं ऑर्गेनिक में, मिथाइलेमीन की जगह इथाइलेमीन ले सकते हैं, एनिलीन कर सकते हैं। तो यह है कुछ आपका वीक वीक बेस, वीक बेस के लिस्ट में हो गया। अब यहाँ पे HN की जगह यहाँ पे हो जाएगा OH माइनस, क्योंकि वीक है बेस है तो बेस के लिए OH माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा, OH माइनस, सब कुछ सेम रहेगा, ए की जगह बी हो जाएगा, सब कुछ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ या मोलरिटी ऑफ वीक बेस ये हो जाएगा। यहाँ पे हो गया के बी, ए की जगह बी कर लेंगे, डिग्री या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, ये बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, ये हो गया रिजल्ट। वो है वीक बेस के लिए। और मोनो एसिडिक सिर्फ एक एक OH ग्रुप, मोनो एसिडिक बेस। तो यह है रिजल्ट आपका, एसिड बेस और वीक बट मोनो, एक हाइड्रोजन उसमें रहे, यहां एक OH ग्रुप है। बाकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। थर्ड, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, इस टाइप क्वेश्चन है, 1 सेकेंड आंसर, 1 सेकेंड आंसर, आंसर 2। क्योंकि आप जानते हैं, यहाँ तो आप पढ़े हुए हैं कि HCl, आप जान रहे हैं कि HCl जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज करता है। HCl जानते हैं कि ये 100% आयोनाइज करेगा, ये करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट पता चल रहा है, आंसर 2 हो गया, 100% आयोनाइज, क्योंकि ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। अगर इसका मोलरिटी शुरू में 0 है, M है 0 0, फाइनली इसका मोलरिटी 0 हो जाएगा और M और ये M हो जाएगा। इस तरह H प्लस कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो H प्लस कंसंट्रेशन जो हो गया वो 10⁻², ये 10⁻² का 10⁻² मोलर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि pH आपका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻pH, तो ये pH इक्वल टू 2। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आप देख के बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे देखना है, देखते ही यहाँ समझ लेना है कि pH इक्वल टू 2। 1 सेकेंड, आप पढ़ चुके हैं, 20 क्वेश्चन आपने बनाया है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में वीक एसिड बनाना हो तो देखिए कैसे लिखा रहता है। फोर्थ पॉइंट, (10⁻²) मोलर HCl solution which is 2% ionized, pH चाहिए। देखिए
तो ये सिंपल क्वेश्चन रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज होता है, आप जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन रहेगा। बट वो जैसे ही HCl लिखा या फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो ये जो हुआ ये वीक एसिड हो गया। और वीक एसिड के लिए या तो अल्फा देगा या डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए, आप जानते हैं HCN, ठीक है, और ये है एक वीक एसिड ऐसा, जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, एसिडिक हाइड्रोजन ओनली 1 है, एक ही हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन HCN का, ठीक है। अब इसके लिए जो H+ चाहिए, H+ का दो फॉर्मूला है, या तो यूज करेंगे हम लोग C इंटू अल्फा, या H+ का दूसरा फॉर्मूला है अगर ये √K इंटू सी। मैं अभी यूज करूंगा ये वाला फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये कंसंट्रेशन लिखा हुआ है और ये अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। तो गिवन, तो कंसंट्रेशन जो लिखा हुआ है ये है 10⁻⁻² मोलर, ठीक है। अल्फा लिखा हुआ है 2%, तो 2/100 होगा ऐसा, 2% अल्फा आयोनाइज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो H+ इज इक्वल टू, ये हो गया C इंटू अल्फा। जब पुट करेंगे C अल्फा तो 2/100 और ये है 10⁻², ठीक है। तो H+ ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर ऐसे। बाकी pH निकालना है, ठीक है। सो pH -log10 H+, pH इज इक्वल टू -log10 H+ का मतलब हुआ 2 इंटू 10⁻⁻4 ऐसा। सो pH इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना है तो 4 -log10 टू 4 -0.3, ये आंसर है 3.7। देखिए, तो ये डिफरेंस था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, दोनों का मोलरिटी सेम, बट ये वीक है तो वीक का डिसोसिएशन 100% नहीं होता है। तो ये अगर पेपर में अल्फा लिखा हुआ है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, कभी कभी के लिखा रहेगा तो वो यूज करेंगे हम लोग, जैसे के का है मैं दे देता हूँ। फाइव 0.1 मोलर एसिडिक एसिड सोल्यूशन, मुझे इसका पीएच चाहिए ऐसा। सो मैं डाटा एक बार देख लेता हूँ, ये 1.8 होता है 10⁻⁻4 या -5, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, तो 10⁻�5 है। प्लीज यहाँ करेक्शन थोड़ा सा कर लेंगे। ये आईटी एडवांस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 0.1 मोलर एसिडिक एसिड सोल्यूशन है और उसमें के का वैल्यू लिखा हुआ है, ये डाटा, मुझे पीएच चाहिए। देखिए आप जानते हैं ये एसिडिक एसिड, ये है एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड वीक एसिड है। आप इसके बारे में जानते हैं कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 1 है। कई लोग पूछते हैं सर कैसे 1 हो गया, तो बड़ा आसान है, आप जानते हैं इसको, जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O- और ये है H+, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, तो एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। और जब एसिडिक हाइड्रोजन रहे 1 और वीक रहे तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि H+, दो फॉर्मूला है, या तो C इंटू अल्फा, दूसरा फॉर्मूला है H+, कि √K इंटू सी, ये दो फॉर्मूला हो। तो मेरा जो क्वेश्चन में जैसे डाटा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं इस फॉर्मूला को सेलेक्ट करूंगा, सेकेंड वाला। चलिए पुट करते हैं, H+ मिल जाएगा तो पीएच कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करिए।
सो H प्लस अंडर रूट के 1.8 10 पे पावर -5 और अल्फा C 0.1 ऐसे। सो H प्लस इसको सॉल्व करेंगे 18 10 पे पावर -7 1/2 ठीक है। लॉग ले लेते हैं। सो आपको लॉग मैंने बताया था, लॉग जैसे लेंगे 1/2 हो जाएगा। लॉग 10 18 इंटू 10 पे पावर -7 माइनस ले लीजिए, दोनों साइड माइनस लिख लीजिए। लॉग 10 H प्लस अपने मन से माइनस अपने मन से लगा दीजिए। सो लॉग 10 18 लॉग 10 10 पे पावर -7 ऐसा। ये है, इस साइड हो गया पीएच, यहां माइनस को अंदर लेंगे, ये -7 आ जाएगा, तो ये 1/2 7 माइनस लॉग 18 ऑन द बेस 10। लॉग 18 हम लोग डिस्कस किए थे, मुझे तो याद नहीं है, बट इस साइड हम लोग वर्क कर लेंगे। लॉग 18 के लिए आप वर्क कर लीजिए। सो लॉग 18 ऑन द बेस 10 है, तो लॉग 18 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 9 इंटू 2, तो लॉग 10 9 का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर और इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। 9 इंटू 2 18। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लॉग 3 प्लस लॉग 2 लॉग 3 का मतलब हुआ 0.47 48 कर लीजिए 0.20 0.96 सॉरी 0.30 प्लीज। सो 6 1.26 सॉल्व करते हैं। 1/2 7 माइनस 1.26 सो 1/2। सो यहाँ से 7 घटाएंगे और सॉरी 1/2, तो ये हो गया 5.74। सो 5 और 6 7 ठीक है। सो पीएच 2.87 ये आंसर है। तो यह है आपका वीक एसिड के लिए। अभी और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो और करते हैं क्वेश्चन वीक बेस के लिए, वीक एसिड के लिए। सिक्स ऐसे लिखा होता है, कई बार लैंग्वेज से लिखा रहेगा डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड is 1.3% ionized। पीएच चाहिए, इसका हम लोग को पीएच कैलकुलेट करना है। और कभी कभी हिंट लिखा रहता है, लॉग जैसे है 1.3 0.11 लिखा रहता है ऐसा। कभी कभी हिंट लिखा रहेगा, कभी कभी आपको डाटा लिखा रहता है। ऐसे सारा डाटा तो मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे बनाना है लॉग का। तो कुछ क्वेश्चन में, जैसे मेडिकल क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करने के लिए कुछ लॉग के डाटा कहीं कहीं लिखा रहता है। करिए, कंप्लीट करिए। सबसे पहला लाइन है डेसीमोलर, तो मिली सेंटी और डेसी। तो मिली सेंटी डेसी, जो आप यूनिट को चेंज करेंगे तो डेसीमोलर में हम मोलरिटी, तो मोलरिटी कहेंगे या कंसंट्रेशन करेंगे। तो ये है 1/2 और 10 सॉरी 1/10 मोलर। ये पहला लाइन तो ये मिल गया 1/2 मोलर।
नाउ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1.3%, तो इसका मतलब हुआ 1.3 बाई 100 हो गया, ये हो गया। नाउ एसिडिक एसिड, आप जानते हैं एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड होता है और वो भी एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका। तो वीक एसिड है और एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब एक्स फैक्टर 1 हो गया तो एक्स फैक्टर 1 होने पे आपका जो फॉर्मूला होता है H प्लस के लिए वो दो फॉर्मूला है, या तो सी अल्फा या दूसरा फॉर्मूला है अंडर रूट के इंटू सी। तो हम लोग के पास जो डाटा अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो हम लोग ये यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि सी है और अल्फा है। तो H प्लस सी कंसंट्रेशन 1/10 अल्फा 1.3। तो इस तरह H प्लस जो हो गया वो हो गया आपका 1.3, सॉरी 1.3 बाई 100 प्लीज। सो 1.3 इंटू 10 पे पावर -3 ऐसा। बाकी आप पीएच निकालना जानते हैं कि आप जैसे यहाँ पुट करेंगे तो पीएच इज इक्वल टू आप पुट करेंगे माइनस लॉग 10 H प्लस लॉग 10, और ये है 1.3 इंटू 10 पे पावर -3। सॉल्व करेंगे तो पीएच पीएच का वैल्यू जो हो गया वो है जस्ट 3 माइनस लॉग 10 1.3। सो पीएच का वैल्यू जो हो गया वो 3 माइनस लॉग 10 1.3 0.11। इस तरह पीएच 2.89, ये आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ एकदम सिंपल क्वेश्चन है वीक एसिड के लिए। तो ये लिखा हुआ एसिडिक एसिड, के लिखा हुआ एट व्हाट कंसंट्रेशन इट डिसोसिएट्स। सो एसिडिक एसिड लिखा हुआ के इज इक्वल टू, सो लिखा हुआ एट व्हाट कंसंट्रेशन, इट 2% dissociate in solution। सो एट व्हाट कंसंट्रेशन पूछा गया है कि एट व्हाट कंसंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 2%। तो एसिडिक एसिड है, वीक एसिड है, के लिखा हुआ है, मोलरिटी चाहिए, तो आसान है, आप जानते हैं इसके बारे में, एकदम इजी है। तो ये सामने रिजल्ट ही तो है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये सामने रिजल्ट हो गया, एसिडिक एसिड एक्स फैक्टर 1, और ये सामने रिजल्ट है ये। तो हम लोग को इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, हम लोग को जो रिजल्ट जानते हैं हम लोग इसके लिए वीक एसिड के लिए ये इक्वेट कर लेते हैं, मतलब सी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। आप स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए इंटू सी। सी कैंसिल हो गया एक, तो सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, ये हो गया, ऐसा रिजल्ट हो गया, सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए। सो हमें कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू के ए बाई अल्फा स्क्वायर। सो के ए बाई अल्फा स्क्वायर हो गया। सो अल्फा है 2%, 2/100 ऐसा, ठीक है, तो अल्फा है 2%, तो 2/100 ऐसा हो गया। तो के 1.8 10 पे पावर -5, अल्फा इसका स्क्वायर करना है तो 1/50, और ये है 1/50 का स्क्वायर करना है तो 1 इंटू 1 और 50 इंटू 50। तो सी का वैल्यू हुआ 1.8, 25 और 10 पे पावर -3, ये मोलर है। सो कंसंट्रेशन फाइनली 1.8, 25, 45, 10 पे पावर -3,
मोलर, कंसंट्रेशन जो हुआ 0.045 मोलर, ये है कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट। So 1 liter of pure water contain 10 to power minus 7, ऐसे लिखा हो कि 1 liter of pure water, ये तो जानते भी हम लोग, प्योर ऑफ वाटर कंटेंट 10 पे पावर माइनस 7 मोल ऑफ H प्लस ऐसे। कैलकुलेट परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये तो जानते हैं हम लोग, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। परसेंटेज भी हर एग्जाम में आया हुआ, आयोनाइजेशन या परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो ऐसे इस तरह से सिंपल, बस ये ना भी रहता है, ये नहीं भी लाइन रहता है तो पूछा जाता है कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का परसेंटेज आयोनाइजेशन चाहिए। ये नहीं भी लाइन रहता है तो वो नहीं भी रहता है, तो ये लाइन हर एग्जाम में पूछा हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। देखिए ऐसे इसकी जरूरत भी नहीं है। देखिए आप ये ध्यान रखना है कि वाटर, अगर हम लोग बात करें वाटर के लिए तो वाटर, ये एक तो ऐसे भी जानते हैं वाटर न्यूट्रल होता है या एम्फोट्रिक बोल सकते हैं, ये एक वीक एसिड के कैटेगरी में आएगा। ये वाटर जो ब्रेक करता है H प्लस और OH माइनस ऐसे, तो ये एक वीक एसिड के कैटेगरी में आप ले लीजिए इसको, वीक एसिड। वीक एसिड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 1 ऐसे ले लीजिए, ये है एक ही तो एसिडिक हाइड्रोजन है वीक एसिड। इसके लिए फॉर्मूला तो H प्लस जो है वो हो गया इक्वल टू C अल्फा ऐसा। अब आप जानते हैं हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर ये प्योर वाटर है, ठीक है, ये है, चाहे यहाँ डाटा से भी देख सकते हैं, अगर ये प्योर वाटर है, प्योर ऑफ वाटर है, तो प्योर वाटर में H प्लस कंसनट्रेशन जो होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कई लेक्चर में, 10 पे पावर माइनस 7 मोलर होता है। क्योंकि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है तो H प्लस कंसनट्रेशन और OH माइनस कंसनट्रेशन एग्जैक्टली सेम होता है, 10 पे पावर माइनस 7 मोलर है। तो प्योर वाटर में H प्लस और OH आयन कंसनट्रेशन एग्जैक्टली सेम। तो जब सेम कंसनट्रेशन है तो यहाँ पे तो आ जाएगा, यहाँ पे H प्लस रखेंगे 10 पे पावर माइनस 7 मोलर, ये है C और इंटू अल्फा, ये अल्फा निकालना है। C क्या है, C मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, जो स्टार्टिंग में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ आपका, तो C जो है मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, C, ठीक है, और मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये खुद आईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये 55.5 मोलर ऐसा प्योर वाटर का। ये तो एक सेकंड में यहाँ तुरंत आप बना सकते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे थे बेसिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग में, तो उसमें मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर ये आईटी एडवांस का वन लाइन क्वेश्चन है, 55.5 कैसे, तो देखिए ऐसे आप जानते हैं कंसंट्रेशन या मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल या वेट इंटू 1000 और डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट और इंटू द वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ऐसा इस तरह से ये फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम, अगर मैं ऐसे वेट और बाय वॉल्यूम कर दूं, वेट बाय वॉल्यूम कर दूं, तो वेट बाय वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, तो ये है डेंसिटी है और ग्राम पर मिलीलीटर में और इंटू 1000 और डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। वाटर के बारे में सब कुछ जानते हैं, वाटर के बारे में आप सब जानते हैं, वाटर का डेंसिटी 1 होता है और नीचे में मॉलिकुलर वेट हो गया 18, तो वाटर का डेंसिटी जो है यहाँ पे 1 इंटू 1000 और डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट आपको पता है 18, डिवाइड करिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 55.5 मोलर। तो ये पढ़ा हुआ है, ये हम लोग जानते हैं मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, ऐसे ये सब चीज़ें जानते हैं हम लोग।
ये, और भूल भी जाएंगे तो तुरंत डिराइव कर लेंगे, बाकी आप वहाँ पे पुट कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ आपका, यहाँ पे अब आ जाइए वापस 10⁻⁻7, ये कंसंट्रेशन है 55.5, या आप चाहें तो 1000 और डिवाइड बाय 18 ऐसे कर सकते हैं, इंटू अल्फा। ठीक है, क्रॉस कर लीजिए। सो अल्फा 18 ऐसे क्रॉस करिए, और इंटू 10⁻⁻10 अल्फा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 100 परसेंटेज। सल्फा इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁸ परसेंटेज। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1.8 इंटू 10⁻⁻7%। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1.8 इंटू 10⁻⁻7%। तो ये नहीं भी रहेगा, जस्ट पूछा था कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं है तो आपको मानना ही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये मोल कॉन्सेप्ट से लेना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और ये वाटर वीक एसिड है, रिलेट करिएगा। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर प्योर वाटर। तो वीक एसिड का हम लोग ने डिस्कस कर लिया, वैसे वीक बेस होता है। और अब हम लोग प्लानिंग करते हैं डाई बेसिक के लिए। डाई बेसिक के लिए एक बेस करना हो तो कर लीजिए ना, बेस के लिए भी कर लीजिए। चलिए देखिए ऐसे, नहीं सो पीएच चाहिए, ऐसा करिए, अपने से बनाइए। सो ये लिखा हुआ NH4OH सोल्यूशन इज 5% आयोनाइज। सो यहाँ प्लानिंग करते हैं NH4OH। ठीक है, सो NH4 और OH, ये है, आप जानते हैं इसके बारे में कि ये है आपका वीक और बेस, ये जानते हैं। बेसिक OH ग्रुप 1 है, 1। तो यहाँ पे देखिए आपका बेसिक और OH आयन, ये है 1, ओनली 1। ठीक है, तो वीक है और मोनोबेसिक है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला आएगा OH आयन के लिए, OH आयन, तो दो फॉर्मूला, या तो आप यूज करेंगे C इंटू अल्फा या √KB इंटू C। ये दो फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, बट हमारे पास जो डाटा है उसमें हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, का मतलब हुआ 10⁻³ मोलर, ये कंसंट्रेशन हुआ। अल्फा जो लिखा हुआ है वो 5%, 5% का मतलब हुआ 5, और बाई 100 का मतलब हुआ 5 इंटू 10⁻², ये है अल्फा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब इस तरह यहाँ से प्लानिंग करेंगे OH आयन इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। प्लान करिएगा, OH आयन इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। C अल्फा तो 5 इंटू 10⁻⁵। चेक करिए। अब यहाँ से POH चाहिए, POH आप जानते हैं, अब माइनस और log10 और OH आयन जब आप पुट करेंगे यहाँ पे और आप जब सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हैं, आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये हुआ 5 माइनस log10 5, log10 5 आप जानते हैं 0.7 होता है। POH हुआ 5 माइनस 0.7, ये हुआ 4.3, ये POH हुआ। आपको चाहिए था PH,
तो pH इज इक्वल टू 14 और माइनस POH, तो 14 और माइनस POH हो गया 4.3, सो ये है 9.7 pH, तो 9.7 ये ऐसा, ये है रिजल्ट। तो अब विक मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस, उसके लिए रिजल्ट कंप्लीट हुआ। डाई बेसिक के लिए प्लान करते हैं। डाई बेसिक टेन फॉर विक डाई बेसिक एसिड, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन इस केस में 2, तो इस केस में एसिडिक हाइड्रोजन 2 है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसमें आता है H2S आ जाएगा। कैसे, कई लोग पूछते हैं सर कि H2S कैसे, तो आप H2S को देख सकते हैं। आप जानते हैं ब्रेक करेंगे H2S को, जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ H+ आएगा, यहाँ H+ आएगा और ये सल्फाइड माइनस आ गया। तो देखिए यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन 2 एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप H3 H2CO3 कर सकते हैं, ये कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो H2CO3 ऐसे बॉन्डिंग आप जानते हैं, HO और C डबल बॉन्ड O और O और H, देखिए एसिडिक हाइड्रोजन और 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। H3PO3 कर सकते हैं, H3PO3 कर सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन 2 होता है, इसमें ऐसे हो जाता है, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये है फॉर विक डाई बेसिक एसिड, जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, और ये सब एग्जांपल आएगा एसिडिक हाइड्रोजन जहाँ पे 2, और ये सब विक एसिड है, ये सारे विक एसिड में है। ठीक है, इनका पीएच निकालना है, इनका पीएच निकालने के लिए अलग रिजल्ट है। रिजल्ट कहाँ से आया है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, डिराइव करेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, वो लास्ट में, इसी पीएच टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ पीएच के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है, तो हर टाइप का पीएच आप स्टडी पहले कर लीजिए, उसके बाद जो है डेरिवेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे H+ जो होगा, इनके लिए जो फॉर्मूला है H+ के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2 और C इंटू अल्फा, C अल्फा में 2 लग जाएगा, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है वो, या फिर आप यूज करेंगे यहाँ पे H+ का और 2Ka इंटू सी, 2Ka इंटू सी, यहाँ पावर हो जाएगा 1/3, ये पावर होगा, पावर 1/3, तो ये रिजल्ट, तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जहाँ K क्या है, तो K इज इक्वल टू जो है K1 इंटू K2, K1 इंटू K2, K1 K2 क्या हो गया, पेपर में कभी कभी K1 लिखा रहता है, K2 लिखा रहेगा, कभी एक ही लिखा रहता है, तो K1 इंटू K2, K1 जो है वो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे जैसे H2S देखिए, अगर H2S है, H2S और ब्रेक किया, पहली बार ब्रेक कर रहा है, तो पहली बार ब्रेक करेगा तो ऐसे H+ और प्लस HS माइनस, ऐसे इस तरह ब्रेक किया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं K1, यहाँ पे पहली बार ब्रेक कर रहा है तो ये कांस्टेंट हुआ K1, K1 इज कॉल्ड फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये है K1। नेक्स्ट, अगर फिर से HS है वो ब्रेक करेगा ऐसा, और ये ब्रेक करेगा H+ और प्लस S2 माइनस में, तो ये है K2 हो गया, इसको बोलते हैं सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये है। ठीक है, ओवरऑल आप जब जोड़ेंगे यहाँ पे ऐसे, जो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर आप इसको ऐड करते हैं तो H2S जो होगा वो S 2H+ प्लस सल्फाइड आयन, और ये कहलाता है K,
ये कहलाएगा के। और के जो होता है प्रोडक्ट लेना पड़ता है, यहाँ पे भले ही ऐड कर रहे हैं बट आप पढ़े हुए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, बहुत सारा पढ़े हुए हैं कि अगर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दूसरा इक्विलिब्रियम तो दोनों में रिलेट करना है, तो आप पढ़े हुए हैं ये। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और ये के जो होगा वो K1 इंटू K2 होता है, जिसमें K1 बड़ा होता है। ये जब एसिड और बेस पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक एसिड बेस में, तो वहाँ K1 बड़ा होता है K2 से। ये है रिजल्ट। तो ये है आपका, अगर वीक है और डाई बेसिक एसिड है लाइक H2S, H2SO3, H3PO4, जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ओनली 2 है, तो उस केस में H प्लस का ये फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ K1 K2, अगर डायरेक्ट K लिखा हुआ तो बेस्ट है, अगर नहीं तो K1 K2 लिखा हुआ तो आपको मल्टीप्लाई करना है और जानना भी है। K1 इज कॉल्ड फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, K2 इज सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये ओवरऑल, और ये इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो आप चाहें तो एरो को इधर भी ऐसे भी कर लीजिएगा, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे ना, वैसे ऐसे भी एरो कर लीजिएगा, ठीक है ये। और अगर बेस रहेगा ऐसे ही, अगर विक विक जो है फॉर विक और डाई एसिडिक बेस, तो उसलिए उसकी जगह वहां पे ओच आयन की जगह एच की जगह ओच आयन हो जाएगा। लिखिए वहीं पे फॉर विक डाई एसिडिक बेस, जिसमें बेसिक ओच ग्रुप 2 हो और वीक हो। वीक में जैसे जिंक का हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये वीक में आ गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक में आएगा, वो पेपर में लिखा रहता है ऐसे ही। बाकी आपका इसके लिए अगर ओच आयन चाहिए तो ओच आयन एग्जैक्टली सेम जो होगा 2 और C अल्फा, और यहाँ पे ओच आयन चाहिए इसमें, तो ये हुआ 2 KB इंटू C पावर 1/3, ये हो गया रिजल्ट। समझिए। जैसे देखिए 11, सो ये जानते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है, कि आप पढ़े हुए हैं, और ये 1 सेकंड में भी आप बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट प्लानिंग करिए। इसका आंसर आप जानते हैं 0.7, ऐसे देखिए तुरंत बना लेंगे यहाँ पे 0.1 मोल ऑफ H2SO4। सबसे पहले देखते हैं, प्लानिंग करते हैं। आप जानते हैं H2SO4, ये H2SO4 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 100% होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा जो होगा वो 1, ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं फिगर डिस्क भी बना सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 है, 100% डिसोसिएट करेगा, और यहाँ हुआ 2 और H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस ऐसे। ये है कंसंट्रेशन C या मोलरिटी M है, ये है 0 और 0, ये है 0 और ये हो गया 2M और ये हो गया M, ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से प्लान करेंगे तो H प्लस, जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम द मोलरिटी, 2 और मोलरिटी है 0.1 ऐसे, तो ये हो जाएगा 1/5, चेक करेंगे 1/5, ठीक है। और आप जानते हैं पीएच स्ट्रॉन्ग एस किसी के लिए पीएच का तो फॉर्मूला यही होगा log 10, अगर H प्लस है log 10 तो 1/H प्लस ऐसे यूज कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो 1/5, सो पीएच इज इक्वल टू log 10 5,
log 10 और ये हो गया 5 log 5 pH। log 5 का मतलब हुआ 0.7। ये स्ट्रॉन्ग एसिड एकदम इजी है। नाउ नेक्स्ट रहा आपका 12। सो 0.1 मोलर और H2S सोल्यूशन। मान लीजिए यहाँ पे मैंने H2SO4 वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और मैंने यहाँ पे ले लिया एक 0.1 मोलर और H2S सोल्यूशन। ये तो वीक एसिड है और यहाँ पे लिखा रहेगा K1 K1 K2 लिखा रहता है इसको। pH ऑफ सोल्यूशन चाहिए, इसके लिए pH चाहिए। ठीक है, सो देखिए आपका तो वीक एसिड है और उसके लिए हमें प्लानिंग करना है। स्ट्रॉन्ग तो आप पढ़ चुके हैं। बनेंगे वन लाइन में, ये भी बन जाएगा। देखिए सबसे पहले प्लानिंग करते हैं H2S ब्रेक करेंगे तो आप जानते हैं H प्लस फिर H प्लस H2 माइनस ऐसा। इसके बारे में आप सब पढ़ा हुआ है। यह है वीक एसिड, यह है वीक एसिड। नेक्स्ट इसका एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन 2 है। ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन। जब 2 एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो इसके लिए जो वीक एसिड के लिए फॉर्मूला है या तो आप यूज करेंगे 2 और C अल्फा, ठीक है, या फिर H प्लस का नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ कि ये आपका 2 और Ka और इंटू C पावर 1/3, ये पावर 1/3 होता है। तो मेरे पास जो डाटा है और उस डाटा के हेल्प से ये वाला फॉर्मूला मैं ज़्यादा बेटर समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कंसंट्रेशन है और Ka मैंने आपको समझाया था कि C का वैल्यू तो लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन है 0.1 तो 10⁻⁻1 मोलर ऐसा। Ka जो होता है मैंने आपको डिस्कस किया था कि डाई बेसिक के लिए अगर K1 इंटू K2 लिखा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ आपका 5 और इंटू 10⁻⁻9 हो गया। ठीक है, पुट करते हैं H प्लस। सो यहाँ पे H प्लस हो गया 2 है और Ka इंटू C 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻9 और C -1 पे पावर 1/3 ऐसे। तो 10 हुआ, यहाँ से हटा 10⁻⁻3 H प्लस। तो H प्लस जो हुआ वो 10⁻⁻3 मोलर ऐसा हो गया बस pH 3। तो आप जानते हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन जो होता है वो है 10⁻⁻pH ऐसा होता है और यहाँ अब H प्लस जो हुआ वो 10⁻⁻3। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिएगा तो pH का वैल्यू हो गया 3। हो गया आंसर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 12 13। एंड सेम क्वेश्चन है 0.1 मोलर H2S सोल्यूशन और K1 फॉर H2S के लिए K1 का डाटा लिखा हुआ है 10⁻⁻7 और K2 फॉर H2S ये डाटा लिखा हुआ है आपका 10⁻⁻12 13 और मुझे चाहिए था pH। H2S सोल्यूशन का pH चाहिए। तो डाटा चेंज होते रहता है हर एग्जाम में डाटा, जैसे मैंने इसमें K1 K2 अलग रखा था, यहाँ K1 K2 अलग है। सो आपका प्लानिंग तो सेम रहेगा। ये है H2S है, ये सब कुछ सेम, यहाँ तक सब सेम रहेगा। ये नेक्स्ट यहाँ चेंज करिए, ये देखिए K1 इंटू K2। सो K1 इंटू K2 जो होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻20, ये है 10⁻⁻20 ऐसे पुट करते हैं आप। यहाँ पे H प्लस जब आप सॉल्व करेंगे तो ये है 1/3 2 Ka इंटू C। सो 2 और Ka इंटू C 10⁻⁻21 और पावर 1/3 ऐसे। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं
तो H प्लस 2 पे पावर 1/3 इंटू 10 पे पावर -7 ऐसा, ठीक है। बाकी अब लॉग लेते हैं दोनों सेट। सो लॉग H प्लस लॉग 10 और ये हो गया 2 पे पावर 1/3 इंटू 10 पे पावर -7 ऐसा, इस तरह से, ठीक है। नो माइनस साइन लगा दीजिए। लॉग 10 H प्लस, तो माइनस साइन लगा दीजिए। सो लॉग 10 2 पे पावर 1/3 प्लस लॉग 10 इंटू 10 पे पावर -7 ऐसा, इस तरह से। ये लेफ्ट टर्म जो हुआ वो हो गया PH माइनस, इसको उतारेंगे यहाँ पे तो -7, तो ये है 1/3 लॉग 10 2 और ये है -7। सो PH इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे, माइनस अंदर चला गया, 7 माइनस 1/3 लॉग 2.3 होता है। सो फाइनली PH इज इक्वल टू 6.9, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टीन 14। सो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पैकेज से ले रहा हूँ। लिखा हुआ है कि इन मिक्सचर ऑफ 0.1 मोलर H2S और 0.1 मोलर HCl, in mixture of 0.1 molar H2S and 0.1 molar HCl। सो मुझे कैलकुलेट करना है S सल्फाइड एंड कंसंट्रेशन, -21 लिखा हुआ। ये सल्फाइड एंड कंसंट्रेशन निकालना है और K1 और इंटू K2 और 4H2S। ये H2S के लिए K1 इंटू K2 का जो प्रोडक्ट है वो लिखा हुआ 10 पे पावर -21। आसान है, क्वेश्चन इजी ही लग रहा है। तो मिक्सचर है आपका H2S और HCl और इस मिक्सचर में सल्फाइड एंड कंसंट्रेशन निकालना है। देखिए प्लानिंग समझिए, ऐसे प्लानिंग समझिए। अगर हम लोग H2S को ब्रेक कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं ये आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, किसी का हेल्प लेंगे और H2S को ब्रेक करेंगे, आप जानते हैं। और जब ये ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पे ये है 2H प्लस और ये बनेगा सल्फाइड आयन, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम किसी के हेल्प से अगर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिखेंगे तो लिखने का तरीका है यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये है सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन और डिवाइड बाई ये कंसंट्रेशन है H2S, ऐसा ये हो, ठीक है। नेक्स्ट ये Ka की जगह आप लिख सकते हैं K1 इंटू K2 ऐसा और इधर पे, ठीक है। सो H प्लस का स्क्वायर और S2 माइनस और डिवाइड बाई H2S ऐसे। सो देखिए K1 इंटू K2 दिया हुआ है, H2S का कंसंट्रेशन ऑफ H2S 0.1 मोलर है और सल्फाइड निकालना है H प्लस आसान है, समझिए एक बार फिर से समझिए। मिक्सचर है 0.1 मोलर और HCl का और ये है 0.1 मोलर और H2S का मिक्सचर है। इसके बारे में जानते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके बारे में आप जानते हैं कि ये एक वीक एसिड है, ऐसे जानते हैं। मतलब अगर हमें H प्लस चाहिए तो H प्लस के दो सोर्स हो, H प्लस के एक सोर्स हुआ कि H प्लस फ्रॉम द HCl और दूसरा सोर्स है कि H प्लस फ्रॉम द H2S, ये दो सोर्स लेना है, ठीक है, ऐसा।
बट यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड तो 100% आयोनाइज करेगा। ये है 0.1 और ये है, इसके बारे में बोलते हैं कि वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो वीक एसिड, बहुत लो आयोनाइज होगा। तो इसको आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कंपेयर टू HCl। HCl के कंपेयर में वो बहुत स्मॉल होगा, इतना कम होगा कि वो आप इसको आप जीरो, नेग्लिजिबल या इस टर्म को जीरो कह सकते हैं। तो H प्लस जो हो गया यहाँ से आप देखेंगे तो ये 0.1 मोलर हो गया। तो ये है H प्लस, बाकी आपको वहाँ पे पुट करना है, बन जाएगा। चलिए पुट करते हैं। तो ये फॉर्मूला में आप पुट करेंगे K1 K2, सल्फाइड माइनस H2S, यह है 10 पे पावर माइनस 21, ये H प्लस का स्क्वायर 10 पे पावर माइनस 2, ये है सल्फाइड माइनस, और ये है 0.1 ऐसा। टेन पे पावर माइनस 21, ये 10 हो गया, और ये है 10 पे पावर माइनस 1 ऐसे। सो ये है आपका, सॉल्व करेंगे। सो सल्फाइड आयन, ये 10 पे पावर माइनस 20 मोलर, ये है आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको वीक एसिड में मिलता है। H2S के क्वेश्चन आते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14, 15, calculate the concentration of HS minus in 0.1 molar HCl solution, H2S solution। 0.1 molar H2S solution। pH लिखा हुआ 4, और क्या लिखा हुआ है 10 पे पावर माइनस 7 K1 4 H2S, 10 पे पावर माइनस 7 लिखा हुआ है, और मुझे चाहिए HS कंसंट्रेशन। ये आसान ही क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे। सो इस तरह कंसंट्रेशन पूछा जाता है, तो आप अगर ब्रेक कर रहे हैं जैसे H2S, और H2S का फर्स्ट टाइम ब्रेक कर रहे हैं, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट टाइम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पे ये कुछ ऐसा आएगा, H प्लस और प्लस HS माइनस, ये ब्रेक करने पे ऐसा आ गया। फर्स्ट टाइम ब्रेक कर रहे हैं तो H प्लस और HS माइनस ऐसे आ गया आपका। अब आप इसके लिए K1 लिखेंगे, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो गया वो है ऊपर में H प्लस, और ये है HS माइनस, और डिवाइड बाय यहाँ पे H2S, ये है इसके इक्विलिब्रियम के लिए। बाकी आप पुट करेंगे K1 का वैल्यू 10 पे पावर माइनस 7। सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे pH अगर 4 है, pH 4 है तो यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे तो H प्लस का वैल्यू हो गया 10 पे पावर माइनस 4 ऐसा, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे 10 पे पावर माइनस 4, ये है HS, ये निकालना है, और H2S का वैल्यू लिखा हुआ 0.1 ऐसा। सॉल्व करेंगे, ये है 10 पे पावर माइनस 7, ये ऊपर चला गया 10, और ये है 10 पे पावर माइनस 3 HS माइनस। फाइनली HS माइनस इज इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 4 मोलर, ये है आंसर। 16 हो गया है। एक का क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ। तो वीक एसिड के लिए कंप्लीट, वीक बेस के लिए फाइनल।
सो एक क्वेश्चन छोटा सा लिखा हुआ है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर HA1, लिखा हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर HA1, ये एसिड है, वीक एसिड है HA1, इसके लिए लिखा हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट 3 × 10⁻⁴। नेक्स्ट, सो HA2, सो H है और A2, HA2 का डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 × 10⁻⁵। यह है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर HA1, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर HA2। ये लिखा हुआ है और पेपर में पूछा गया है कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पूछा गया। ये चाहिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब हुआ H+। मुझे चाहिए H+ ऑफ फर्स्ट एसिड, HA1 एसिड जो है, और डिवाइड बाई H+, ये मतलब होता है, और HA2 का ये मीनिंग है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब जो स्ट्रेंथ एसिड है, एसिड का स्ट्रेंथ का मतलब H+ का स्ट्रेंथ, तो इनका रेशो चाहिए था। ठीक है, आसान है, ये तो बन जाएगा आपका, आप जानते हैं ये। तो वीक एसिड होता है तो उसका H+ जो होता है वो आप जानते हैं √K × C, K और × C ये होता है। सो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ही लिखा हुआ है, ये एक अलग एसिड है, ये अलग एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा हुआ तो वो वीक एसिड ही होगा, और इस केस में जो H+ जो है वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हैं √K ऐसे। और अगर रेशियो लेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये √K Ka for 1 और डिवाइड बाई Ka for 2 ऐसे, और जब डिवाइड करेंगे तो √K1 और Ka2, तो ये हो गया 3 × 10⁻⁴ और डिवाइड बाई 1.8 × 10⁻⁵ ऐसे। सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 1.8, सॉल्व करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 1.8। सो 16.66 ये आ रहा है, 16.66 रूट लेंगे तो नियरली 4 पॉइंट समथिंग, 4.1 4.08 4 कर लीजिए ना, 4.08 है, तो ऐसे में होगा, ऑप्शन में है 4:1, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो वीक एसिड वीक बेस के लिए हो गया ये रिजल्ट, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग प्लान करेंगे सॉल्ट के लिए।